हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इन पर डिस्कस हम करेंगे। टोटल हमें केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉ हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब आप जानते ही होंगे। ये लॉ हमको बताता है कि कोई भी फिजिकल चेंज हो या फिर कोई भी केमिकल चेंज, किसी भी तरीके का चेंज हो, कोई भी फिजिकल चेंज हो या फिर कोई भी केमिकल चेंज, प्रोडक्ट का टोटल मास रिएक्टेंट के टोटल मास के बराबर होता है। इसका मतलब जैसे हमने कोई भी केमिकल रिएक्शन हम कराते हैं, रिएक्टेंट हम लेते हैं 100 ग्राम, तो प्रोडक्ट का मास भी कितना होगा 100 ग्राम। प्रोडक्ट का मास और रिएक्टेंट का टोटल मास हमेशा कैसा रहता है, इक्वल। इससे हमें एक पॉइंट की नॉलेज और मिल जाती है कि मैटर, इसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही मैटर को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये हो गया केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होता है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का टोटल मास हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल। इसका मतलब मैटर या फिर मास कुछ भी कह लो, उसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व। सेकेंड लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट या कांस्टेंट, एक ही बात होती है, प्रपोर्शन। इस लॉ का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे ले लिया एग्जाम्पल हमने कार्बन डाइऑक्साइड। इस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है, दो तरीके के एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। इस कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा एक डेफिनेट प्रपोर्शन में रहेंगे, डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। फॉर एग्जाम्पल पहले तो हम इनका बाय मास प्रपोर्शन हम देखेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, 2 ऑक्सीजन है इसीलिए कितना हो जाएगा 32। 4 से कैंसिल 3 टाइम्स और ये 8 टाइम्स। इस लॉ का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3:8 के रेशियो में रहेंगे। इनका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। काफ़ी सिंपल लॉ है कि किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट होते हैं उनका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। थर्ड लॉ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इन दोनों लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस लॉ में तो हम सिर्फ किसी एक ही कंपाउंड की बात करते हैं, इस लॉ में हम कई सारे कंपाउंड्स की बात हम करेंगे। हमने 2 एग्जांपल लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। वाटर का पूरा मोलर मास कितना होगा 80। वाटर बनाने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, H का 1 होता है 2 हाइड्रोजन, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन की और 16 ग्राम ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाते हैं। इसका टोटल मोलर मास कितना होगा 34। कितनी हाइड्रोजन की हमें ज़रूरत पड़ती है 2 ग्राम, कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें पड़ती है 32 ग्राम। अब इस एग्जाम्पल की मदद से इस लॉ को समझिए। जब 2 एलिमेंट मिलकर डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं
तो अगर किसी एक एलिमेंट का मास अगर सेम है, जैसे हाइड्रोजन का मास यहाँ 2 ग्राम और यहाँ पर भी 2 ग्राम, हाइड्रोजन का मास कैसा है, सेम, तो दूसरा जो एलिमेंट है उसका मास एक सिंपल रेशियो में होगा। कैसा होगा, सिंपल रेशियो में। एक और बार आप समझिए, जब डिफरेंट एलिमेंट मिलकर डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड से हमें कोई भी मतलब नहीं है, हम देखेंगे केवल रिएक्टेंट साइड को। जब किसी एक एलिमेंट का मास सेम है, जैसे हाइड्रोजन का मास कैसा है, सेम, तो दूसरे एलिमेंट का मास सिंपल रेशियो में होगा। मतलब एक एलिमेंट का मास होगा सेम, किसी दूसरे एलिमेंट का मास होगा सिंपल रेशियो में। रेशियो हम चेक कर लेते हैं। यहां पर ऑक्सीजन 16 ग्राम, यहां पर 32, 16 से 1 टाइम कैंसिल, ये 2 टाइम, सिंपल रेशियो आ जाता है। काफी सिंपल लॉ है, बस हमें ये देखना है कि एक एलिमेंट का मास तो सेम होगा और दूसरे एलिमेंट का मास कैसा होगा, सिंपल रेशियो में। फोर्थ लॉ हम पढ़ेंगे, गे-लुसैक लॉ। ये लॉ सिर्फ गैसों के बारे में है, अप्लाई होता है जब टेम्परेचर एंड प्रेशर की सिमिलर कंडीशन हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर हमको चेंज नहीं करना है, हमको ये चेंज नहीं करना है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों कैसे होने चाहिए, गैस, तो गैसों पर ये अप्लाई होगा और टेम्परेचर और प्रेशर में कोई भी चेंज हमको नहीं करना है। तो ये लॉ कहता है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैस होती हैं तो सभी का वॉल्यूम एक सिंपल रेशियो में होता है। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन गैस, जो वाटर है ये भी वेपर फॉर्म में है, गैस। हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1, वाटर का वॉल्यूम 2। कैसा रेशियो आता है इनका, सिंपल रेशियो। सिंपल लॉ है, बस हमको ये याद रखना है कि ये अप्लाई केवल तब होगा जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब क्या होंगी, गैस, और टेम्परेचर और प्रेशर हमको चेंज नहीं करना है। लॉ क्या कहता है कि सभी का वॉल्यूम एक सिंपल रेशियो में होगा। हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1, वाटर का वॉल्यूम 2, 2 1 2, एक सिंपल रेशियो हमारे पास आ जाता है। केमिकल कॉम्बिनेशन का फिफ्थ लॉ होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन। इस लॉ को मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जो 4 लॉ हमने पढ़े हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहता है, रिएक्टेंट का जितना मास होगा टोटल, प्रोडक्ट का भी टोटल उतना मास होगा। मास कैसा रहता है, कंजर्व, ना तो इसे हम बना सकते हैं ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में एलिमेंट हमेशा एक डेफिनिट प्रपोर्शन में रहते हैं। जैसे CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3:8 के रेशियो में रहेंगे। थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इसमें क्या होगा, जब किसी एक एलिमेंट का सेम मास है तो दूसरा एलिमेंट सिंपल रेशियो में होगा। दूसरे एलिमेंट का मास किस में होगा, सिंपल रेशियो में। जैसे हाइड्रोजन का मास सेम है तो ऑक्सीजन का मास 16 और 32 किस में प्रेजेंट है, सिंपल रेशियो में। उसके बाद हमने पढ़ा था गे-लुसैक लॉ। अप्लाई कब होगा, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे, गैस। टेम्परेचर और प्रेशर हमको चेंज नहीं करना है। एग्जाम्पल हमने लिया
हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं गैसियस फॉर्म में, तो इनका वॉल्यूम सभी का कैसा होगा, सिंपल रेशियो में। हाइड्रोजन का वॉल्यूम 2, ऑक्सीजन का 1, वाटर का 2, कैसा है रेशियो, सिंपल। फिफ्थ लॉ होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रपोर्शन, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।